मैं इस वक्त जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हूँ। मैं थोड़ा इमरजेंसी में गया था, लोगों से बातचीत किया, मरीजों से भी मेरी बातचीत हुई, कुछ फार्मासिस्टों से, डॉक्टरों से बात हुई। गर्मी का मौसम है और मैं कल भी आया था तो कुछ महिलाएं बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रही थी। कुछ बच्चों को बुखार था तो बुखार उनका छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने पूछा कि कोई बच्चों के डॉक्टर हैं, तो उस महिला ने काफ़ी प्रयास किया। तो ये कहा गया कि बच्चों को भर्ती कराइए तब डॉक्टर आएंगे। इमरजेंसी वार्ड में अगर आप आते हैं, यहाँ पे इमरजेंसी में कोई सीरियस मरीज आता है, या हार्ट का हो या बच्चे हों, या बच्चों के डॉक्टर हों या हार्ट के, तो मुझे ये बताया गया है कि उनको बुलाया जाएगा। मैंने पूछा इस वक्त हार्ट के डॉक्टर कौन है, तो बताया गया मनोज कुमार हैं, जो सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक यानी 24 घंटे ड्यूटी करेंगे। लेकिन अगर कोई मरीज आएगा तो उनको फ़ोन करके बुलाया जाएगा और इस इमरजेंसी से उनका आवास 100 मीटर पे है, वो आ जाएंगे। खैर, बच्चों के डॉक्टर के बारे में पूछा गया कि अगर कोई बच्चा बहुत सीरियस है तो उसको कैसे देखेंगे, तो उनका ये कहना था कि पहले हम उसको वार्ड में भर्ती करेंगे, इसके बाद डॉक्टर को सलाह बोलेंगे, वो आएंगे देखेंगे। तो जो सुझाव पब्लिक से आ रही हैं, बलिया के लोगों से आ रही हैं कि एक स्पेशल इमरजेंसी में जो डॉक्टरों की टीम होनी चाहिए, जिसमें हार्ट के, बच्चों के अच्छे फिजिशियन अगर बैठेंगे यहाँ तो उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है, अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। जूनियर डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, बस पानी चढ़वा लीजिए, इंजेक्शन लगवा लीजिए, एक आध दो बार लिख दिया जाएगा, फिर चले जाइए। बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो एम्बुलेंस के दलाल घूमते हैं यहाँ पे, वो लेके आपको कहेंगे चलिए मऊ चलिए या फिर बनारस चलिए, तो उनकी दलाली भी ज़बरदस्त है यहाँ पे। एम्बुलेंस से आपको फटाफट ला देंगे, लेके चले जाएंगे, फिर जिस हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ अपना हिसाब किताब करेंगे। तो मरीजों को जिस तरीके से भटका के, बहला के, फुसला के इस जगह से रेफ़र कर दिया जाता है, और वही एम्बुलेंस के दलाल जो उनको लेके जाते हैं वहाँ पे, वो उनका अलग एक हिसाब किताब है। खैर, बहुत अंदर तक जाएंगे तो समय लगेगा। बलिया ज़िले में मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, बधाई हो सरकार को, बधाई हो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को। लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में और बेहतर कैसे बलिया हो, उस पर एक चर्चा होनी चाहिए कि ये भवन काफ़ी लंबा चौड़ा है, ये क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, कमरे बंद पड़े हुए हैं, और इस वक्त 40 लाख की आबादी वाला ज़िला है। बात होती है मंगल पांडे की, बात होती है चित्तू पांडे की, बात होती है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की। हेल्थ के मामले में बलिया पूरी तरह से फेल है, और सरकार का दावा, सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का लगाव बलिया से रहा है, उनका भी दावा फेल है। इमरजेंसी अगर कोई पेशेंट आ जाए, उसको इमरजेंसी में बेड चाहिए, तो कहा जाता है कि नए वाले भवन में जाओ, और इस इमरजेंसी से नए वाले भवन की दूरी 200 से 300 मीटर है, रोड ख़राब है। यदि उसको किसी तरीके से स्टेशन पर लेके गया वहाँ तक, अगर वो नए भवन के पास पहुँचा, तो कोई ये बताने वाला नहीं मिलता है कि किस वार्ड में जाना है, कहाँ जाना है, वो अंधेरे में भटकता रहेगा। तो सीएमओ साहब और सीएमए साहब से मेरा एक ही निवेदन है कि अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है, अगर बच्चा हो या हार्ट से संबंधित हो या बहुत तबीयत उसकी ख़राब हो, तो उसको यहाँ बेड मिलना चाहिए, ना कि उसको नए वाले हॉस्पिटल में भेज दीजिए ताकि उसकी हालत और बिगड़ जाए। तो मैंने कुछ फार्मासिस्टों से, कुछ चिकित्सकों से बात किया, तो उन्होंने कहा ये परमानेंट फूल लाता है, जबकि इमरजेंसी के बगल में जो वार्ड है नीचे, वो फुल रहता है। आप जाएंगे नए वाले भवन में तो आपको वार्ड खाली मिलेगा, आइए वार्ड फुल मिलेगा। कोई आएगा तो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे स्टेशन पर लोग उसका इलाज करेंगे, फिर कह देंगे पर्चा पकड़ा देंगे, ले जाओ नए वाले हॉस्पिटल में। तो इमरजेंसी सेवा के लिए 100 बेड का हॉस्पिटल इसमें होगा, लेकिन 25 बेड का हॉस्पिटल स्पेशल रिजर्व होना चाहिए। हालांकि इनके पास व्यवस्था है,
ये सामने वाला जो फ्लोर है ये पूरी तरह से खाली है। 50 बेड का हॉस्पिटल है भाई साहब, पूरी तरह से खाली है। अगर इमरजेंसी में कोई मरीज गंभीर हो तो उसको बेड ऊपर दिया जा सकता है, लेकिन न देने का रीज़न कारण ये बताया जाता है कि हमारे पास कर्मचारियों की, चिकित्सकों की, फार्मासिस्टों की, नर्सों की कमी बताई जाती है। ये है ज़िले की स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसको लेकर भगवान न करे किसी घर में कोई बीमारी हो या परिवार के लोग परेशान हो। अगर आपको किसी की परेशानी देखनी है तो चले आइए हॉस्पिटल में। अगर आपके आंखों से आंसू न टपक जाए तो कहिएगा। कितनी खराब व्यवस्था है ज़िले के हॉस्पिटल की कि स्पेशल डॉक्टरों की टीम नहीं है यहाँ पे, और ना ही वार्ड है जहाँ 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे मरीज को रखा जाए। यहाँ पे सीधे भेज दिया जाता है वहाँ हॉस्पिटल के नए वाले भवन में। उस नए वाले हॉस्पिटल का पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने बनवाया था। 10 बजे के बाद तो इससे लगता है कि वहाँ कोई आदमी नहीं मिलेगा बताने वाला। वार्ड में जाएंगे तो नर्स मिल जाएंगी, लेकिन आदमी आपको नहीं मिलेगा जो ये आपको बताएगा कि आप यहाँ आइए। ज़िले की हेल्थ व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, हम अच्छी सड़क बनवा दें, स्कूलों में अच्छे टीचर रख दें, पढ़ाई ठीक ठाक कर दें, ठीक है, लेकिन हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, तंदुरुस्त कैसे रहेंगे, हेल्थ हमारा कितना बढ़िया रहेगा, इसको लेकर सरकार चिंतित नहीं है। बगल के पड़ोस के ज़िले में 70 किलोमीटर दूर पे मऊ है। आज भी बेलथरा के लोग मऊ जाते हैं, बलिया के लोग भी मऊ जाते हैं। 150 किलोमीटर दूरी पे बनारस है, लोग वहाँ इलाज कराने जाते हैं। तो बनारस तो खैर बड़ा शहर है, लेकिन मऊ तो छोटा शहर है। हेल्थ के मामले में मऊ क्यों आगे है, बलिया क्यों पीछे है, जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट मुलाकात करके फ़ोटो वायरल कर रहे हैं। भगवान जाने वो हेल्थ व्यवस्था पे मुख्यमंत्री के अपनी बात रख पाते हैं या नहीं। जब पत्रकार सवाल करते हैं शासन से तो उनको भी दूर रखा जाता है। पिछले बार आपने देखा होगा कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया आए थे, बसंतपुर में कास्टल ब्रिज में उनका हेलीकॉप्टर उतरा था। मीडिया ने कुछ सवाल खड़ा करने का प्रयास किया था, लेकिन मीडिया से मिलने नहीं दिया गया। जनता की आवाज़ मीडिया होती है और जनता की बात सीएम तक और शासन में बैठे लोगों तक पहुंचाने की बात होती है। लेकिन ज़िले की हेल्थ व्यवस्था कब सुधरेगी, कब बेहतर होगा, इसको लेकर जनप्रतिनिधियों को गंभीर होना पड़ेगा। आप मुझे बेवकूफ़ कह लीजिए कि मैं दिन भर माइक लेकर चिल्लाता हूं तो मैं बात को काटूंगा नहीं, लेकिन मुझे पीड़ा है, मुझे कष्ट है कि बलिया की हेल्थ व्यवस्था ठीक नहीं है। बलिया की हेल्थ व्यवस्था अगर शासन प्रशासन कर सके तो कर। डीएम साहब न जाने कब आए होंगे यहाँ पे विजिट करने। प्रवीण कुमार लश्कार यहाँ के जिला अधिकारी हैं, वो न जाने कब आए होंगे। एक बार सीएमओ साहब आए थे फिल्मी अंदाज में। इसके पहले जो सीएमओ थे डॉक्टर विजयपति त्रिपाठी द्विवेदी करके, वो आए थे स्कूटर से गमछा बांध के विजिट करने आए थे। मुझे हंसी आ रही थी। वो जिला अस्पताल के इमरजेंसी के विजिट करने आए थे, निरीक्षण करने आए थे, औचक निरीक्षण, लेकिन वो अपने सीएससी पीएससी की हालत नहीं बता पाए। उनकी सीएससी पीएससी दिन में भी बंद हो जाती है, शाम को तो खैर दूर की बात है। तो वर्तमान के सीएमओ भी पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई गंभीर नहीं है। रिटायरमेंट के करार पे यहाँ सीएमओ आते हैं, 6 महीना साल 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। हेल्थ व्यवस्था कैसे सुधरे, इसको सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक दलों को, पक्ष हो या विपक्ष, सभी को गंभीर होना पड़ेगा ताकि अपने ज़िले का हेल्थ व्यवस्था बेहतर हो। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।